ऐसे डबल साइड टेप लगा लेंगे इस पर और ऐसे प्रेस करके चिपका लेंगे इसको। ले जाएंगे सीधे, पहले उसको तिरछा ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके फिर लग जाएगा ये। इसको अंदर ले चलता हूँ मैं। ये नीचे से लगाने वाली ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। एक हाथ से नीचे पकड़ा हुआ हूँ मैं, एक हाथ से इसको टाइट कर रहा हूँ। ऐसे एक हाथ नीचे पकड़े रहेंगे, एक हाथ से ऊपर से कस लेंगे। आइए इसके अंदर देखते हैं। ये फोर्क स्टीम है, माउंट है। इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका था, वापस इसको ओपन किया हूँ ताकि आपको लगाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप देख रहे हैं DPS सुपर स्पोर्ट। आज हम लोग निंजा में रैम माउंट इंस्टॉल करने वाले हैं, क्विक ग्रिप एक्सेल फ़ोन। ये पैकेज है, ये आ चुका है पैकेज। आइए इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ये क्विक ग्रिप एक्सेल फ़ोन के लिए है। ये बेस बॉल है और ये डबल आर्म है। और ये कुछ प्लास्टिक के वॉशर टाइप समझ लीजिए। ये रबड़ का है। ये बाइक के फोर्क पे बीच में लगेगा। ये कुछ स्क्रू और ये एक बोल्ट और नट है, डिफरेंट साइज के। ये और इसमें स्क्रूप्स हैं, कुछ वाशर नहीं, स्क्रू पे बोल्ट है। ये माउंट होगा। ये एक बोल्ट यहाँ का लगेगा और सभी पे वॉशर लॉक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रबड़ का वॉशर है जो कि क्योंकि ये वाइब्रेशन से खुल के गिर ना जाए बोल्ट नट, इसलिए। अभी ब्लैक वाले में भी है, इसमें ब्लैक कलर का लगा हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का ये सब ये लगा हुआ है रबड़ का, कि वाइब्रेशन से ये नट खुल के गिरे ना। चलिए इसको बाइक में हम इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं। इसमें लगा लेंगे। अभी इसको बैठा के फिर हमको लगाना है। रैम माउंट की सारा एक्सेसरीज अलग अलग मिलता है, आपको जो चाहिए वो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लगा ले। कार के लिए चाहिए, बाइक के लिए चाहिए, फॉर्क माउंट के लिए चाहिए, यू हैंडल बार के लिए चाहिए, सारा चीज़ अलग अलग है। या वॉल माउंट के लिए चाहिए। नट या बोल्ट कस लिया है इसको। फ़ोन के हिसाब से ये एडजस्ट कर लेंगे, फ़ोन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये माउंट हो गया है, अब ये बाइक में लगाना बाकी है। चलिए इंस्टॉल करते हैं बाइक में। क्लिप निकाल देंगे इसको। और सभी बाइकों में ऐसे लगाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं लग सकता क्योंकि ये होल के बाद साइड में भी यहाँ पर गैप है बहुत ज़्यादा, तो ये इधर का काम नहीं करेगा। इसमें से इधर का काम नहीं करेगा, इसमें से कट करके लगाना पड़ेगा, जिसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये एक बराबर नहीं है, इसीलिए इसको खोलना पड़ा। अंदर से ऐसे लगाते हैं इसके। इसके साइज का कट करेंगे।
ये साइज हटेगा। इस वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका था, वापस इसको ओपन किया हूँ ताकि आपको लगाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। इस रबड़ को कट करने से लिए किनारे से जो रबड़ निकला हुआ है पतला सा, एकदम साइड से ही कट करेंगे इसको, तभी हटेगा। यह इधर से कट करने पे ये मोटा हो जाएगा, इसमें तो फिर जाएगा नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ साइड से यहाँ का जो निकला हुआ था उसका एक टुकड़ा बता दे रहे हैं, यहाँ से निकला हुआ था उसको कट करके मैंने इसमें लगाया है। आप एकदम साइड से कट करेंगे यहाँ से तो अट जाएगा इसमें, और इतना ही कट करना है कि ये आराम से थोड़ा बहुत इसमें बैठ जाए, ठीक है। और ये बोल्ट, इसमें नट जो लगा हुआ है, इस नट को यहाँ फेविक्विक से चिपका लेंगे इसके अंदर, क्योंकि ऊपर से तो ये लगेगा नहीं, गिर जाएगा। फेविक्विक से आप चिपका के फिर टाइट करेंगे तो ये मिस हो जाता है, तो इसीलिए ये बढ़िया से पकड़ नहीं बना पाता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइट चलता है। ये टाइट चलता है नट में, प्लास्टिक लगा हुआ है जो लॉक के लिए, वाइब्रेशन से गिरे ना नट। तो इसको हम कट करके इसमें चिपका लिया हम फेविक्विक से, इधर वाशर लगा दिया हूँ। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसको, ये नीचे से बाइक के से लाया, इसको ऊपर से टाइट करने के बाद, ये बोल्ट को टाइट करने के बाद इस बोल्ट को मैं नीचे से कैसे लगाया था आपको दिखाता हूँ। ये मैं इस पे मैंने डबल साइड टेप लगा दिया था ऐसे, और इस साइड से इसको ऐसे रख के, इस साइज का मिल जाएगा 12 mm का है ये, एलेन की 12 mm का। और इसमें ऐसे लगा के पीछे से, ये पीछे से मैंने नीचे से नीचे की तरफ से है, वहाँ से मैंने इसको लगाया था। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको पहले हम टाइट कर लेंगे, उसके बाद मैं नीचे से लगा के आपको दिखाता हूँ। ट्वेल्व mm का है ये साइज, इसको पहले प्रॉपर टाइट कर लेंगे। प्रॉपर टाइट होना चाहिए एकदम। यहाँ एक रबड़ दिया हुआ है, इसको निकाल लेंगे रबड़। ऐसे डबल साइड टेप लगा लेंगे इस पे, और ऐसे प्रेस करके चिपका लेंगे इसको। उसके बाद ये है, ऐसे इसको ले जाएंगे सीधा, पहले उसको तिरछा ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके फिर लग जाएगा ये। इसको अंदर ले चलता हूँ मैं। ये नीचे से लगाने वाली ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ आ गया है। अब इसको यहाँ एक हाथ से नीचे पकड़ा हुआ हूँ मैं, एक हाथ से इसको टाइट कर रहा हूँ। इसको टाइट करते जाना है, इसको टाइट करते जाएंगे, नीचे की तरफ से प्रेस किए रहेंगे। तो ऐसे
ऐसे एक हाथ नीचे पकड़े रहेंगे, एक हाथ से ऊपर से कस लेंगे। जब कुछ हद तक टाइट हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम लोग निकाल लेंगे नीचे से, ऊपर से हम लोग इसको फिर सेट करेंगे। इसको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। एलेंकी पहले निकाल लेंगे और एक हाथ से होल्ड करेंगे, लेफ्ट वाले हैंड से वो अंदर वाला होल्ड करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ये दूसरा वाला भी बाहर निकाल लेंगे। ये टेप लगा रह गया इसमें, डबल साइड टेप, और वो अंदर टाइट हो गया है। तो फिर आगे चलिए ऊपर से दिखाते हैं आपको। नीचे का ये कैप लगा देंगे हम लोग। कैप ये नीचे से है, अच्छे तरीके से कैप को लगा देना है, बराबर चारों तरफ से बैठ जाए। इसको ये टाइट हो गया। अब अभी तक फुल टाइट नहीं किया है, ये मूव हो सकता है थोड़ा थोड़ा। तो हैंडल को सीधा करके यहाँ देख लेंगे कि तो सेंटर में कैसे आ रहा है। सेंटर में करने के बाद इसको फुल टाइट कर देंगे। सेंटर में मैं देख लेता हूँ कहाँ आ रहा है। सेंटर में हो गया ये। अब इसको टाइट करते हैं। अब नीचे से लग चुका है, टाइट था हल्का सा, तो उससे अब मिस नहीं होगा, नहीं तो वाशर घूमने लगता था प्लास्टिक का। अब ऐसे टाइट नहीं हो पाया। अब इसको ऐसे इसको टाइट करता हूँ। ये इसको घुमाने में ऐसे ऐसे घुमा के टाइट कर लिया जाएगा इसको अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और एक बार प्रॉपर टाइट होने के बाद थोड़ा भी हिलेगा नहीं, आपको 1 mm के आधा mm भी नहीं हिलेगा वाला। ये अच्छे करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। एकदम पूरा टाइट हो गया, यह अब हिलने वाला नहीं है। थोड़ा सा लूज रखना है इसको हल्का सा, ताकि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट होने के बाद फुल टाइट कर दीजिए इसको, अभी हिलने वाला है नहीं। नीचे से नहीं पकड़ने की वजह से अगर आप फेविक्विक लगा के चिपका देते हैं तो जानते हैं क्या होता था। ये ऐसे आपने पीछे नट लगा दिया और कसना चालू किया तो ये फेविक्विक छोड़ देता था। तो ये रबड़ अलग रहता है, तो ये घूमने लगता था। ऐसे ही आप कसते जाते थे, ऊपर से टाइट करते जाते थे, ये घूमता रहता था। तो ये टाइट ही नहीं हो पाता कभी, जब नीचे से जब पकड़ा नहीं जाता ऐसे। ऐसे पकड़ने के बाद तभी ऊपर से ये स्क्रू को आप टाइट कर पाते हैं। ये ऐसे घूमने लगता था, ऐसे घूमने लगता था। ये ठीक फिक्स रहता था, ये घूमने लगता था नट के साथ। तो पूरा ये प्रॉपर टाइट नहीं हो पाता था, पूरा सेट ही घूमता था। एक तरफ से पकड़ने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मुझे वो वाला तरीका करना पड़ा। तो मुझे ये करना पड़ा, यहाँ से ऐसे चिपका के जब मैंने इसको पीछे यहाँ से पुश किया पीछे से, तब ये प्रॉपर टाइट हो पाया। देख सकते हैं आप, प्रॉपर तभी टाइट हो पाया, नहीं तो टाइट नहीं हो पा रहा था, ये मिस कर रहा था। और नीचे से स्पेस दिया हुआ वो लगा के, रबड़ निकाल के लगाने के बाद आप ऐसे करते। इसका लेंथ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मैं लेंथ आपको दिखा देता हूँ। इसका मैं लेंथ आपको दिखाता हूँ। अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑन किया हूँ मैंने, देखिए ये है। आठ अंगुल लंबा है जी। ये मैंने पीछे से ऐसे किया था, ऐसे करते ऐसे ऊपर कर देता गया, ऐसे जाता गया, ऐसे ऐसे कर दिया। और उसके बाद ये नीचे से ऐसे दब मैंने पुश किया ऊपर की तरफ। डबल साइड टेप पे यहाँ चिपकाया था, तो ये होल्ड कर लिया था। ऐसे मैंने चिपका रखा था। तो ये ऐसे होल्ड कर लिया था, और मैंने ऐसे करते करते ऊपर की तरफ पुश करते, इसको थोड़ा तिरछा, पूरा सीधा तो अटेगा नहीं, उसमें नीचे मडगार्ड आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे करते, उसके बाद आपको पुश कर देना है और एक हाथ से ऊपर की तरफ एलेंकी लेके टाइट कर लेना है, या फिर किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, कोई हेल्प कर दे आपका। तो कोई नीचे से पकड़ा रहे या आप पकड़े रहें, ऊपर से टाइट कर दिया जाएगा। प्रॉपर फुल टाइट एकदम नहीं करना है,
थोड़ा सा लूज रहेगा मामूली सा, हल्का सा मूव करें ताकि आप सेट कर सकें अपने हिसाब से बॉल को। ये पीछे ऐसे लगा लेंगे इसको, आर्म होल्डर। लग चुका है। जिस एंगल पर आप करना चाहें उस एंगल पर कर सकते हैं। ऐसे ही साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में या ऐसे या फिर ऐसे। जिस एंगल पर चाहे आप सेट कर सकते हैं। ये आर्म मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया था, स्टैंडर्ड साइज़ इससे थोड़ा बड़ा रहता है, एक लार्ज साइज़ आता है। ये बहुत अच्छे तरीके से माउंट हो गया, अब हिलने वाला है नहीं है। इसको चाहे तो आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में, या ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। कंसोल पे फ़ोन ना आए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे साइड में दिया हुआ है और यहाँ पे ये लॉक टाइप का दिया हुआ है, ये लॉक करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो जान सके कि कैसे रैम माउंट इंस्टॉल करना है Ninja 1000 में।